एक्सरसाइज 2.2 हमारा पहला टॉपिक है रिलेशन। और डेफिनेशन पे जाने से पहले हम समझ लेते हैं एक्चुअल में रिलेशन होता क्या है। तो रिलेशन जो है वो एक कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है ना, सेट ए और बी का, उसका सबसेट होता है। तो पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखिए, मैंने माना कि कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, और एक सेट मैंने मान लिया बी, उसके एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, इस तरह से। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या होगा, हम डायग्राम की मदद से ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते। तो ए बी, तो ये जाएगा हमारा 1 2 3 3 4 5 6। तो 1 के सभी के साथ पेयर बनेंगे इस तरह से। तो यहां ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा हमारा 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 के भी सभी से पेयर बनेंगे 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर 3 के भी पेयर बनेंगे 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ये वाले। इस तरह से हमारे सभी पेयर बन जाएंगे। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट था जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था। अब आते हैं रिलेशन पे। तो देखिए, जो रिलेशन होता है वो इसका ही एक सबसेट होता है। हमसे पहली लाइन में कहा गया है ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इसका सबसेट होना है ए क्रॉस बी का। अब आते हैं रिलेशन। रिलेशन लिखा हुआ हमारे बुक में किस तरह से मिलेगा, कि रिलेशन होता क्या है, तो वो इस तरह से मिलेगा। आर, हमेशा आर से डिनोट किया जाता है किसी रिलेशन को, ठीक, इस तरह से ए टू बी। इसका मतलब ये होता है कि रिलेशन सेट ए का सेट बी से, और एक्चुअल में सेट में होते क्या, एलिमेंट्स। तो इसका मतलब ये होगा कि सेट ए के एलिमेंट्स का, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से रिलेशन। इस लाइन को इस तरह से पढ़ा जाएगा कि इस रिलेशन है ए टू बी, मतलब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से क्या रिलेशन है। और वो हमें जो ना यहां पर डिफाइन किया जाता है, एक कंडीशन दी हुई होती है इस तरह से कि आर कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे क्या आते हैं, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। तो रिलेशन में भी क्या आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे। तो मैंने मान लिया कि वो इस तरह से रहेंगे x, y सच दैट। और यहां पर एक कंडीशन गिवन होती है कि इन दोनों जो एलिमेंट्स है हमारे इस ऑर्डर्ड पेयर के x और y, इन दोनों में हमारा क्या रिलेशन रहा होगा। तो जैसे कुछ भी कंडीशन दे देते हैं कि y इक्वल टू x प्लस 4, कि भाई जो y एलिमेंट रहेगा ना वो x से 4 ज्यादा रहेगा, ये एक रिलेशन है। और कॉमा x जो बिलोंग करेगा वो सेट A से करेगा, और y जो बिलोंग करेगा वो सेट B से बिलोंग करेगा। इस तरह से कोई हमें रिलेशन दे देते हैं, कोई कंडीशन दे देते हैं, और यहां पर हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं उस रिलेशन के। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन है, मैं इसके रोस्टर फॉर्म में चेंज कर लेता हूं। तो देखिए, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस कंडीशन के हिसाब से आएंगे। तो देखिए, हमसे कहा गया कि x जो A से बिलोंग कर रहा है, और A सेट हमारा कौन सा, ये रहा। तो मैं x की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1 2 3। तो अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ x की जगह 1 रखा तो y कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा, y 2, 6 हो जाएगा। और अगर मैं x की जगह 3 पुट कर दूंगा तब एलिमेंट कितना हो जाएगा, y 7 हो जाएगा। अब मैं इससे ज्यादा पुट नहीं कर सकता, 1 2 3 के अलावा कुछ पुट नहीं कर सकता, क्योंकि x जो था सिर्फ सेट A से बिलोंग कर रहा था। सेट A में कितने एलिमेंट्स, हमारे 3 एलिमेंट्स है। लेकिन आपने यहां देखा कि y जो है वो B से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो y है ना वो इस सेट B से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब 5 इस सेट में है, हाँ है। 6 इस सेट में है, हाँ है। 7 इस सेट में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो पेयर बनेंगे सिर्फ 2 ही बनेंगे, ऑर्डर पेयर, ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि 7 इस वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये एक हमारा रिलेशन हो गया, ये एक रिलेशन हो गया एक्चुअल में। अब मैं इसे डायग्राम की मदद से करते हैं इस तरह से कि ये सेट A था और ये सेट B था, इस तरह से। एलिमेंट्स तो हमारे ये रहे होंगे 1 2 3, इधर रहेंगे 3 4 5 6। लेकिन कौन कौन से एलिमेंट का किससे रिलेशन है, 1 का 5 से है। तो मैंने 1 को 5 से
कंबाइन कर दिया, मिला दिया, 2 को किससे मिला दिया मैंने, 6 से। तो ये हमारा एक रिलेशन था भाई, जिसमें हमारे दो ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं 1,5 2,6। देखिए 3 इधर का कोई जो एलिमेंट है वो इससे ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है, और इधर का जो 3 और 4 है वो भी हमारा कोई पीछे वाले से ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा है। अच्छा, इसे हम कहते क्या है, देखिए जैसे ये 1,5 है। अच्छा, इमेज और प्रीमेज के बारे में बाद में बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी हमारे रिलेशन हो सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि ये हमारा रिलेशन R1 था। अब मैं एक रिलेशन और ले लेता हूं, बेसिकली रिलेशन को डीपली पढ़ेंगे थोड़ा। अब कोई दूसरा रिलेशन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से x, y तो आने आने हमारे ऑर्डर पे है, मैं सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं। अब यहाँ पर जो कंडीशन हमारी गिवन थी ना, ये इसे कुछ और कर देते हैं तो हमारा कोई दूसरा रिलेशन निकल जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं कि भाई जो y है हमारा एलिमेंट वो पहले वाले से बड़ा है, तो ये लिखेंगे y ग्रेटर देन x, और x जो बिलोंग करेगा वो a से करेगा, और y जो बिलोंग करेगा वो b से करेगा। तो देखिए ये हमारी क्या हो गई, ये एक रिलेशन हो गया x, y, और जो y एलिमेंट है, जो ऑर्डर पेयर का जो y एलिमेंट है वो इससे बड़ा रहना है, और x किससे बिलोंग करेगा, a सेट से, और y किससे करेगा, b सेट से। तो इसकी हम रोस्टर फॉर्म निकालते हैं। देखिए हम इसमें एलिमेंट देखिए इससे बड़े रहने हैं, x क्या है हमारा, a से बिलोंग करना, तो क्या रहेगा 1 2 3 रहना। अगर मैं 1 रख रहा हूं यहाँ, x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ, तो भैया y इस एलिमेंट ऐसे देखेंगे जो इस 1 से बड़ा है, तो 3 भी बड़ा है, 4 भी बड़ा है, 5 भी बड़ा है, 6 भी। तो बेसिकली ये वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1 से भैया 3 भी बड़ा है, क्योंकि y जो ना, y कौन सा हो सकता है, y b से बिलोंग कर रहा है यहाँ से, तो 3 भी बड़ा है 1 से, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो 1,3 1,4 1,5 1,6 ये सभी एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब मैं x की अगर 2 पुट कर दूंगा तो 2 से कौन बड़ा है, 2 से बड़े कौन कौन सा, 3 4 5 6 सब बड़े हैं, तो ये भी आ जाएगा 2 3 2 4 2 5 2 6। अब मैं x ये क्या पुट कर रहा हूं, 3 पुट कर रहा हूं, तो अब देखेंगे 3 से बड़ा है 3 नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि हमें बड़े वाला एलिमेंट लेने y 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा कौन सा है, 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 से बड़ा कौन है, 3 4 3 5 और 3,6। तो बेसिकली इस वाले रिलेशन में हमारे कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 12 थे। तो मैंने देखिए पहली लाइन पे आते हैं हम, ए रिलेशन R फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B। इस वाली लाइन को कहा गया कि A का B से रिलेशन, ठीक है ना। यहां तक मीनिंग इसका ये है कि A सेट का B से रिलेशन, दो सेट इसी में से हमें एलिमेंट लेने हैं, इज ए सबसेट, और ये सबसेट रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B। अब आप देख लीजिए ये जो हमारा रिलेशन आया है ना, ये वाला, ये R1 हमारा जो है वो A क्रॉस B का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ये वाला एलिमेंट भी हमारे प्रोडक्ट में है, ये रहा 2,6 है, हाँ ये रहा। तो देखिए इसके दोनों एलिमेंट, इन दोनों इसके एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये दोनों एलिमेंट इसमें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने एक R2 नाम का रिलेशन लिया था, उसके सभी एलिमेंट देखिए ये सब एलिमेंट्स इसमें लाई कर रहे, भाई ये वाला एलिमेंट लाई नहीं कर रहा, लेकिन ये एक छोटा सेट हो गया, ये एक बड़ा सेट हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि R2 भी इसका क्या हो जाएगा, एक सबसेट हो जाएगा। तो पहली लाइन का मीनिंग यहां से ये आया है। और सेकंड लाइन पे आते हैं, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। और जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब किया जाता है ना, तो वो ये किया जाता है, देखिए कि भाई ये एक हमारा रिलेशन है, जो सेट होता है ना, जो ऑर्डर पेयर होता है उसके एलिमेंट्स के बीच में ये वाला हमारा रिलेशन होता है। तो इस तरह से हमें सेट बिल्डर फॉर्म मिल जाती है। तो रिलेशन बेसिकली ये होता। अगर मैं इस वाले रिलेशन को डायग्राम से दिखाऊंगा तो वो ये हो जाएगा कि सेट A ये रहा, B ये रहा, 1 2 3 3 4 5 6। देखिए 1 का तो सभी के साथ पेयर बन रहा था, 2 का 3 से भी बन रहा था, इस सब से बन रहा था, लेकिन 3 का 4 से बन रहा था, 5 से, 6 से, 3 का 3 से नहीं बन रहा था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। इस तरह से और भी है, हमारे एग्जांपल मिलेंगे एक्सरसाइज में, हम डीपली और पढ़ेंगे। इसके बाद आता है डोमेन, सॉरी पहले पढ़ते हैं इमेज और प्री इमेज के बारे में।
हमसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि व्हाट इज इमेज एंड प्री इमेज, इस तरह से। तो देखिए कोई भी एक ऑर्डर पेयर ले लीजिए, कोई भी एक ऑर्डर पेयर। तो मैंने ये एक ऑर्डर पेयर ले लिया इस रिलेशन का 2,6, 2,6। तो इसे पता हम कैसे पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे कि ये जो 6 है ना, जैसे मैंने इस 2 को 6 से मिला दिया तो 2 की इमेज 6 बन रही है। मैं इसे लिखूंगा इमेज ऑफ 2। 6 2 की इमेज है और 2 6 की प्री इमेज है। अब इस 2 को मैं पढ़ूंगा प्री इमेज ऑफ 6। आ रही है बात समझ में कि 2 जो है वो 6 की प्री इमेज है। डायग्राम से समझते हैं, 2 6 की प्री इमेज है, 6 2 की प्री इमेज है। इसका देख लेते, 5 1 की इमेज है, 5 इज इमेज ऑफ 1 एंड 1 इज प्री इमेज ऑफ 5। 1 जो होगा वो प्री इमेज होगा। इधर हमारी प्री इमेज बनती है, इधर की तरफ पहले वाले सेट में प्री इमेज बनती है और इधर की तरफ हमारी क्या बनती है, इमेज बनती है। तो इमेज और प्री इमेज का मीनिंग ये होता है। इसके बाद आता है डोमेन, कि व्हाट इज डोमेन। तो किसी भी रिलेशन में, जैसे हमसे सिर्फ 2 रिलेशन लिए हैं R1 और R2, तो किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसका जो पहला एलिमेंट होता है और उसका अगर हम सेट बना देते हैं तो वो क्या होता है, हमारा डोमेन कहलाता है। इसका मतलब इसका डोमेन क्या है, देखिए इसमें पहले सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 1, 2। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ R1। और मैं डोमेन ऑफ R2 की बात करूंगा तो देखिए पहले वाले एलिमेंट्स में कौन कौन सारे 1 1 1 1 1 2 भी आ रहा है पहले नंबर पे और 3 भी आ रहा है। तो R2 का जो डोमेन हो जाएगा 1 2 3 आ रहा है, ठीक है ना। और अगर हम डायग्राम से देख के तो जितने भी पहले वाले सेट के जितने एलिमेंट की इमेज बन रही है वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डोमेन। जैसे यहां पर इस वाले सेट में 2 एलिमेंट्स ही कनेक्ट हो रहे थे इधर, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे डोमेन कहलाएंगे, ठीक है ना। इधर तीनों वाले जो तीनों एलिमेंट्स थे तीनों ही इधर कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये तीनों एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। ये रिलेशन R2 था, तो ये सेट R2 का, सॉरी रिलेशन R2 का डोमेन हो गया। इसके बाद आते हैं रेंज, कि व्हाट इज रेंज। तो किसी भी रिलेशन की रेंज सेकंड नंबर पे ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या कहलाता है, वो हमारा रेंज कहलाता है। जैसे पहला वाला एलिमेंट तुम्हारा डोमेन हो जाता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है किसी ऑर्डर पेयर का तो वो कितना हो जाता है, देखिए R1 का जो रेंज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5,6। और R2 की जो रेंज हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर R2 हमारा रिलेशन ये था, इसमें 3 4 5 6 3 4 5 6 इस तरह से 3 4 5 6, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो रहेगा ना, यहां से देख लीजिए जो हमें रेंज का पता चलेगा वो सेकंड सेट से पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे कौन कौन से सेट कनेक्ट हो रहे हैं, 2 ही कनेक्ट हो रहे हैं, 5,6 रिलेशन R1 में। तो R और 5,6 हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। यहाँ पर सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं हमारे 3 4 5 6 R2 में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। इसके बाद आता है टॉपिक कोडोमेन। कोडोमेन, तो कोडोमेन जो होता है, देखिए जैसे हमने ये रिलेशन लिखा था ना इस तरह से, तो जो सेकंड वाला सेट होता है ना, होल सारा का सारा सेट वो हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। इस पहले केस में ये जो वाला जो सेट है ना वो कोडोमेन, हमारा कोडोमेन, ये कोडोमेन कहलाएगा। पूरा सेट क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। अगर हम डायग्राम में देखते तो इधर वाला सेट जो होता है ये कोडोमेन है हमारा। तो आप बेसिकली देख भी सकते हैं कि जो हमारा रेंज रहना ना, रेंज भी हमारे इसी सेट से आनी है। देखिए इसमें रेंज इतनी थी, यहां पर रेंज ये चारों के चारों एलिमेंट्स थे। तो रेंज जो होता है ना वो सबसेट होता है कोडोमेन का। आप यहां से क्लियर है, देखिए ये वाला जो सेट है पूरा ये तो कोडोमेन है, लेकिन जो रेंज थी हमारी कौन कौन सा सेट थी, 5 और 6। तो 5 6 जो ना इस पूरे सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वो उसके क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट हो जाता है। हो सकता है कि वो सारे के सारे एलिमेंट भी कोडोमेन के
क्या हो जाएंगे, वो इक्वल भी हो सकते हैं कि देखिए यहाँ पर सारा सेट जो तक रेंज था और सारा ही सेट क्या कोडोमेन है, तो वो इक्वल भी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कितने रहेंगे। द नंबर ऑफ टोटल रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, इस वाले सेट से इस वाले सेट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं। देखिए अभी हमने जो निकाले ना, वो कितने रिलेशन निकाले, R1 और R2, 2 रिलेशन निकाले। आप यहां पर कंडीशन बदलते जाइए, ये जो कंडीशन दी गई है ना, जो रिलेशनशिप दिया गया है ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स के बीच में, आप बदलते रहिए तो हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे फाइंड हो जाएंगे। तो वो होते हैं, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हमारे, वो है 3 यहां पर, और ये कितने हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये कितना जाएंगे 4। तो ए क्रॉस बी में हमारे कितने एलिमेंट्स हो गए, वो हो गए 12, 3 4 जा 12, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो होते हैं 2 की पावर 12, कि 2 की पावर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी रख दीजिए, उतने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हमारे इन दो सेट के बीच में फाइंड हो सकते हैं। अगर मैं फॉर्मूले के लिए कहूं तो अगर एन ए में पी एलिमेंट्स है और एन बी में क्यू एलिमेंट्स है, तो पी क्रॉस क्यू जो होंगे वो ए क्रॉस बी में आ जाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो 2 की पावर पी क्यू इतने नंबर ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। ये वाला